तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबरों में। दोस्तों आज पूरे देश भर से कई सारी बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही है। दोस्तों एक एक करके इन खबरों की जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों उससे पहले आप सभी को बता दें, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलो दोस्तों पहले अपडेट की बात करते हैं। बोलने की आज़ादी पर नहीं लगा सकते रोक, मंत्रियों की बेतुकी बयानबाजी पर बोला सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ दोस्तों, मंत्रियों के बेतुकी बयानबाजी पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि बोलने की आज़ादी पर रोक नहीं लगा सकते हैं। आपराधिक मुकदमों पर मंत्रियों और बड़े पद पर बैठे लोगों की बेतुकी बयानबाजी पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। दोस्तों आपको बता दें, कोर्ट की संविधान बेंच ने कहा है कि मंत्री का बयान सरकार का बयान नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने कहा है कि बोलने की आज़ादी हर किसी नागरिक को हासिल है, उस पर संविधान के पारे जाकर रोक नहीं लगाई जा सकती है। बेंच ने कहा है कि अगर मंत्री के बयान से केस पर असर पड़ा हो तो कानून का सहारा लिया जा सकता है। तो चलो दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। लोकसभा चुनाव से 1.5 साल पहले मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 81 करोड़ से ज़्यादा लोगों को फ्री मिलेगी ये चीज़। जी हाँ दोस्तों, साल 2024 में देश में लोकसभा चुनाव होने वाला है। फिलहाल देश में मोदी सरकार 2.0 का कार्यकाल चल रहा है। दोस्तों आपको बता दें, इसी बीच लोकसभा चुनाव 2024 से 1.5 साल पहले मोदी सरकार की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। दरअसल मोदी सरकार की ओर से गरीबों के लिए काफ़ी अहम फैसला लिया गया है, जिसका असर करोड़ों लोगों पर पड़ने वाला है। दोस्तों आपको बता दें, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि सरकार 1 जनवरी 2023 से केंद्र की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना शुरू करने के लिए तैयार थी और उसको शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट के जरिए किए गए निर्णय के अनुसार नई योजना वर्ष 2023 के लिए NFSA के तहत 81.35 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करेगी। तो चलो दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। लेना है 13वीं किस्त का लाभ तो ना करें ये गलती, वरना अटक सकते हैं पैसे। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश में कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, जिनमें से कुछ नई हैं तो कुछ योजनाओं में बदलाव किए गए हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य गरीब वर्ग और हर जरूरतमंद तक लाभ पहुँचाना है। दोस्तों आपको बता दें, ऐसी ही एक योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसका सीधा लाभ किसानों को दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को सालाना 6,000 रुपये देने का प्रावधान है और इस पैसे को हर 4 महीने के अंतराल पर 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तों में दिया जाता है। किसानों को अब तक 12 किस्त के पैसे मिल चुके हैं और अब सभी को 13वीं किस्त का इंतजार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी छोटी सी गलती के कारण आपकी किस्त को अटकाया जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें, PM किसान योजना से जुड़े प्रत्येक लाभार्थी को 13वीं किस्त का इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो किसानों के बैंक खाते में 13वीं किस्त के पैसे जनवरी महीने के दूसरे सप्ताह में जारी हो सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें, अगर आपने अब तक अपने भूलेखों का सत्यापन नहीं करवाया है तो आज ही करवा लें। आप अगर इसे नहीं करवाते हैं तो आप 13वीं किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं, इसलिए अपने नज़दीकी कृषि कार्यालय में संपर्क करके आप इसको करवा सकते हैं। इसके अलावा पिछले काफ़ी समय से देखा जा रहा था कि कई लोग ऐसे थे जो फर्जी तरीके से योजना का लाभ ले रहे थे। इसे रोकने के लिए ही सरकार ने भूलेखों का सत्यापन करवाना अनिवार्य कर दिया है। दोस्तों आपको बता दें, अगर आप PM किसान योजना के लाभार्थी हैं तो eKYC भी जरूर करवा लें। अगर आप इसे नहीं करवाते हैं तो किस्त के पैसे अटक सकते हैं। नियमों के तहत प्रत्येक लाभार्थी को eKYC करवाना अनिवार्य है। आप इसे ऑनलाइन pmkisan.gov.in पर विजिट करके या फिर अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर भी कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। गुम हो गया है ड्राइविंग लाइसेंस तो ना हो परेशान, ऐसे बनवा सकते हैं डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको सड़क पर वाहन चलाना है तो इसके लिए आपके पास गाड़ी के कागज़ होने चाहिए। इसमें RC, PUC और इंश्योरेंस जैसे दस्तावेज सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा एक और दस्तावेज है जिसकी गाड़ी चलाते वक्त पास में होना ज़रूरी है और वो है चालक का ड्राइविंग लाइसेंस। अगर किसी 2 पहिया या 4 पहिया वाहन चालक के पास DL ना हो तो उसका चालान कट सकता है। वहीं जिन लोगों के पास ये है उनमें से कई लोगों के DL यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस गुम हो जाते हैं, जिसके बाद वो परेशान हो जाते हैं। ऐसे में आपको बता दें, आपको परेशान होना नहीं है, क्योंकि जो तरीका आपको बताने जा रहे हैं उससे आप डुप्लीकेट DL प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस गुम हो गया है या फिर चोरी हो गया है या फिर अब आप डुप्लीकेट DL बनवाने जा रहे हैं तो इससे पहले एक काम जरूर कर लें। आपको अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में DL गुम होने की FIR दर्ज करवानी होगी, क्योंकि डुप्लीकेट DL बनवाते समय ये आपके लिए ज़रूरी होगी। दोस्तों आपको बता दें, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस कहीं गुम हो गया है और आप डुप्लीकेट DL बनवाना चाहते हैं तो आपको स्टेट परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
इसके बाद यहाँ पर आपको मांगी गई सभी जानकारियों को ठीक ठाक से भर देना है। फिर LID फॉर्म को भरें। अब भरे हुए फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लें। दोस्तों आपको बता दें, इसके बाद इस भरे हुए फॉर्म के साथ जरूरी दस्तावेज लगाएं। फिर फॉर्म और दस्तावेजों को RTO दफ्तर में जमा करवाएं। ऐसे में सब कुछ सही पाए जाने पर इसके 30 दिन के बाद आपको डुप्लीकेट DL जारी कर दिया जाता है। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। तो चलो दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। 12 करोड़ किसान से केंद्रीय कर्मचारियों तक गुड न्यूज़ लेकर आया नया जनवरी महीना। जी हाँ दोस्तों, नए साल के आगाज में अब हो ही चुके हैं। दोस्तों आपको बता दें, इस नए साल के पहले महीने यानी जनवरी में किसानों से लेकर केंद्रीय कर्मचारियों तक को गुड न्यूज़ मिलने जा रही है। दोस्तों आपको बता दें, किसानों को PM किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त का इंतजार है, तो वहीं केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलने की उम्मीद है। दोस्तों आपको बता दें, देश के 12 करोड़ से ज़्यादा किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ इसी महीने दिया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता यानी DA मिलने वाला है। आमतौर पर इसका ऐलान मार्च में होता है, लेकिन भत्ते का कैलकुलेशन जनवरी से ही होने लगता है, जो केंद्रीय कर्मचारियों को एरियर के रूप में मिलता है। जनवरी से जून छमाही के लिए महंगाई भत्ते में 4% की दर से बढ़ोतरी हो सकती है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 38% की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है। इस लिहाज से देखें तो नए साल की पहली छमाही में केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता 42% तक हो सकता है, यानी कि दोस्तों 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। तो चलो दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। पेंशन स्लिप से लेकर मिनी स्टेटमेंट तक अब व्हाट्सएप पर प्राप्त कर सकेंगे वरिष्ठ नागरिक, जाने डिटेल्स। जी हाँ दोस्तों, देश भर में बड़े पैमाने पर लोग SBI की बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। अपने ग्राहकों को बैंकिंग का शानदार अनुभव देने के लिए SBI समय समय पर कई नई सर्विस को शुरू करता है। इसी को ध्यान में रखते हुए SBI ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक खास सेवा की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत अब सीनियर सिटीजन व्हाट्सएप पर पेंशन स्लिप को प्राप्त कर सकेंगे। इस सुविधा के जरिए पेंशनर्स व्हाट्सएप से मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजकर पेंशन स्लिप प्राप्त कर सकेंगे। यही नहीं, बैंक खाताधारक बैंक बैलेंस चेक करने और शॉर्ट स्टेटमेंट को चेक करने के लिए भी व्हाट्सएप सर्विस का उपयोग कर सकेंगे। इस बारे में SBI ने ट्विटर पर जानकारी दी है। इस सेवा का लाभ उठाने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर जो कि है 9022690226 पर हाई लिखकर भेजना है। दोस्तों आपको बता दें, अगर आप भी व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको 9022690226 पर मैसेज भेजना है। इस प्रोसेस को करने के बाद आपसे जो है बैलेंस पूछताछ, मिनी स्टेटमेंट या पेंशन स्लिप चयन करने के लिए कहा जाएगा। यहाँ पर आपको पेंशन स्लिप का चयन करना है। इसके अलावा आपको उस महीने को दर्ज करना है जिसकी स्लिप आप चाहते हैं। इस प्रक्रिया को करने के बाद आपको एक संदेश यानी कि कृपया प्रतीक्षा करें जब तक हमें आपका पेंशन विवरण प्राप्त नहीं हो जाता लिखा हुआ आएगा। SBI की व्हाट्सएप बैंकिंग के लिए यूजर्स को WAREG और बैंक अकाउंट नंबर को 7208933148 पर जो है मैसेज करके चुनना चाहिए। तो चलो दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। 2023 में मंदी में होगी 1/3 दुनिया। IMF की हेड ने दी चेतावनी, कहा चीन, अमेरिका और यूरोप बनेंगे वजह। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर की इकोनॉमी साल 2023 में 2022 से भी खराब होने वाली है। दोस्तों आपको बता दें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF की हेड क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कहा है कि साल 2023 में 1/3 दुनिया मंदी का शिकार होगी। जिन देशों में मंदी नहीं आएगी वहाँ भी लोगों को बिगड़ते आर्थिक हालातों का सामना करने पड़ेगा। दोस्तों आपको बता दें, उन्होंने इसका जिम्मेदार चीन, अमेरिका और यूनियन यानी कि यूरोपीय यूनियन की धीमी होती अर्थव्यवस्था को बताया है। दोस्तों आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि यूक्रेन युद्ध, बढ़ती महंगाई, बढ़ती ब्याज दरें और चीन में कोरोना महामारी का आना भी दुनिया भर की इकोनॉमी को प्रभावित करेगा। तो चलो दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। 47 स्मार्टफोन पर नहीं चलेगा व्हाट्सएप। एप्पल, सैमसंग जैसी कंपनियों के पुराने फ़ोन्स पर व्हाट्सएप ने सपोर्ट किया बंद। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने 1 जनवरी 2023 से कुछ स्मार्टफोन को सपोर्ट देना बंद कर दिया है। इस लिस्ट में 49 स्मार्टफोन शामिल हैं जो आउटडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते हैं। व्हाट्सएप की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार यह ऐप अब ऑपरेटिंग सिस्टम के 4.1 वर्जन और इससे नीचे वाले यानी फिर नए वाले वर्जन को सपोर्ट करेगा। वहीं GOS के iOS 12 और नए वर्जन को सपोर्ट करेगा और पुराने जो वर्जन थे उसमें सपोर्ट नहीं करेगा। तो दोस्तों आप कौन सा स्मार्टफोन यूज करते हैं नीचे कमेंट करके बताइए। साथ ही में आप कहां से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं ये भी बताइए, ताकि सरकार से जुड़ी हुई जो भी अपडेट आए उसकी जानकारी हम आप तक पहुँचा पाएँ। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।